रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष में कहा, एलएसी पर यथास्थिति बदलने की एकतरफा कोशिश न करें। राजनाथ और वेई के बीच यह बैठक शुक्रवार शाम शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की रक्षा मंत्री स्तर की बैठक से इंतजार मास्को में हुई और यह करीब 2 घंटे 20 मिनट तक। नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी चीनी समकक्ष जनरल वेई फेंगी को स्पष्ट संदेश दिया कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी का कड़ाई से सम्मान करे और यथाशक्ति को बदलने की एकतरफा कोशिश न करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मई की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पैदा हुए तनाव के बाद दोनों देशों के बीच पहली स्तरीय आमने सामने की बैठक में रक्षा मंत्री ने यह संदेश दिया। राजनाथ और वेई के बीच यह बैठक शुक्रवार शाम शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की रक्षा मंत्री स्तर की बैठक से इतर मास्को में हुई और यह करीब 2 घंटे 20 मिनट तक चली। अधिकारियों ने बताया, राजनाथ सिंह ने अपनी चीनी समकक्ष से स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात को जिम्मेदारी से सुलझाने की जरूरत है और दोनों पक्षों की ओर से आगे कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे मामला जटिल हो और सीमा पर तनाव बढ़े। उनके मुताबिक सिंह ने वेई से कहा कि चीनी सैनिकों का एकदम जैसे ही बड़ी संख्या में सैनिकों का जमवाड़ा आक्रामक व्यवहार है और यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। सिंह ने यह भी रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को राजनयिक और सैन्य माध्यमों से चर्चा जारी रखनी चाहिए ताकि एलएसी पर यथाशीघ्र सैनिकों की पुरानी स्थिति में पूर्ण वापसी और तनाव में कमी सुनिश्चित की जा सके। रक्षा मंत्री ने अपनी चीनी समकक्ष से कहा कि दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में शांति कायम रखने और तनाव कम करने के लिए नेताओं के बीच बनी सहमति से मार्गदर्शन लेना चाहिए, जो दोनों पक्षों के आगे के विकास के लिए जरूरी है और मतभेदों को संघर्ष में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि बातचीत के दौरान सिंह ने विशेष तौर पर गत कुछ महीनों पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी सहित एलएसी पर हुई गतिविधियों के बारे में भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि सिंह ने स्पष्ट किया कि भारतीय सैनिकों ने सीमा प्रबंधक के मामले में हमेशा बहुत ही जिम्मेदार रुख अपनाया है, लेकिन साथ ही भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की प्रतिबद्धता को लेकर कोई भी आशंका नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख स्थिति पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे स्थित भारतीय इलाके पर कब्जे के लिए 5 दिन पहले चीन द्वारा की गई असफल कोशिश के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया है, जबकि लंबे समय से सीमा पर चल रही तनातनी को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। भारत के पैंगोंग झील के दक्षिण रणनीति रूप में अहम कई ऊंचाई वाले स्थानों पर कब्जा कर लिया है और चीन की किसी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए फिंगर 2 और फिंगर 3 पर भी अपनी स्थिति मजबूत की है। चीन ने भारत के इस कदम का विरोध किया है। हालांकि भारत का कहना है कि रणनीति रूप से अहम चोटी एलएसी के इस पार यानी भारतीय हिस्से में है। चीन की घुसपैठ की कोशिश के मद्देनजर भारत ने अतिरिक्त जवानों को भेजा है और संवेदनशील इलाकों में हथियारों की तैनाती की है। चीन द्वारा पैंगोंग झील के दक्षिण तट यथास्थिति बदलने की कोशिश के मद्देनजर भारत के इलाकों में अपनी सैन्य स्थिति और बढ़ा दी है। उल्लेखनीय है कि 15 जून को दोनों देशों के बीच तनाव कई गुना बढ़ गया था, जब भारत और चीन सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई और भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। चीन की ओर से झड़प में हताहतों की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक गलवान झड़प में 3 के 35 सैनिक मारे गए हैं।